एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। आज आपको बिहार में डीएसटी नाम का किसी एग्ज़ाम का वो पेपर हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाके देखिएगा, शायद कार्यालय परिचारी का है। तो इसको लेके क्या हो रहा है कि इसको लेके अब हर कोई अलग अलग तरीके से अपना अपना बात कहने का प्रयास कर रहा है। बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10+2 का, ठीक है। तो उसके बारे में कि यही रोड मैप होगा, यही क्या करेगा, दिशा बनाएगा कि आगे का रणनीति कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है बीएसएससी इंटर लेवल का, ठीक। दूसरा बात ये कि यदि क्या किया जाए, अभी जो कार्यालय परिचारी का जो एग्ज़ाम हुआ डीएसटी का, ठीक है। तो यदि आप उसको क्या कीजिएगा, उसको यदि फोकस कीजिएगा और उसके तहत आप यदि तैयारी कीजिएगा तो ठीक है। तो फिर आपका रिजल्ट या फिर आपका परिणाम कैसे होने वाला, ठीक। 2-3 सवाल हम आपसे करते हैं और आप स्वयं से भी कीजिएगा, उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसलिए हम लेके आए हैं ताकि आप स्वयं से देख सकिए, ठीक। और जो आज हुआ है डीएसटी का एग्ज़ाम, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक। तो सवाल मेरा पहला ये है कि जो 10+2 इंटर लेवल का जो बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बीएसएससी का जुलाई में, ठीक। तो हम ये आशा करें या फिर अन्य लोग ये आशा करें कि जो छात्र क्या करने वाले हैं, इस एग्ज़ाम का पेपर लिखने वाले हैं ठीक है, वो उनका उम्र कितना होगा, मुश्किल से मुश्किल से कितना होगा, 17 से 18 साल, ये आशा किया जाए। दूसरा ये कि जो अभी फ्रेशर कोई क्या किया है, इंटर का एग्ज़ाम दिया, वो अभी क्या करने वाला है, वो बीएसएससी 10+2 का एग्ज़ाम देने वाला है, ठीक। ये 2 चीज़ हो गया। और तीसरा ये कि क्या सारे एग्ज़ाम को एक ही पैमाने से नापा जाए। बीपीएससी का एग्ज़ाम हो तो उसके लिए भी अभी कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। 10+2 का होगा तो उसके लिए बीपीएससी का आधार बना लेंगे, या फिर क्या होगा, बीएसएससी सीजीएल होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे क्या करेंगे, अन्य एग्ज़ाम का तैयारी करें। तो क्या इसके आधार पे इसका करें, इसके आधार पे इसका करें, ठीक है। तो ये सवाल आप एक बार स्वयं से पूछ के देखिएगा, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, ठीक। ये सारा इसलिए क्योंकि अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे आपको एग्ज़ाम का डेट का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो जो भी क्या हो रहा है कि जो आपको बरसाती मेढक है, ठीक है, जो बरसाती मेढक है तो वो अभी आएगा, फिर वो टर्टर करना चालू करेगा। और फिर आपके लिए क्या होगा कि अभी तो फिर क्या हो, अभी सीजन है, तो सीजन है तो फिर वही आएगा 399, 499 या फिर 1000। कोई और करे तो हो सकता है 1500 रुपया कर दे, कोई 300 रुपया कर दे। तो ठीक ठीक इस प्रकार के क्या किया जाएगा, अभी क्या करो, अब मेरे चैनल पे तो कोई कोर्स लाइव बिकता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल मान लो, क्या किया जाएगा कि आप क्या कीजिए, अमित लाइव वहाँ पे क्या कीजिए, कोड के रूप में इस्तेमाल कीजिए, तो आपको 10% का छूट मिल जाएगा, 20% का मिल जाएगा, 30% का मिल जाएगा। आज ब्लैक फ्राइडे ऑफर है, तो भिन्न भिन्न प्रकार करके क्या किया जाएगा। अभी सिर्फ एक ही मोटो रहेगा कि 2 चीज़ करना रहेगा। एक तो ये कि आपको पैनिक फील करवा दिया जाए, ठीक है, ताकि आपके अंदर अच्छे से क्या हो, अच्छे से डर पैदा हो जाए कि अभी लास्ट आवर है, 11th आवर में अब हम क्या करें, ठीक है। तो क्या करें, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप आंख बंद के क्या कीजिएगा, आप आंख बंद करके कहीं पे भी एक बैच ले लीजिए, फिर आप उस ट्रैप में फंस जाइए, ठीक है। दूसरा ये होगा कि और भी फास्ट करना तो आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आप कहीं पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होगा कि चाहे जितना भी दिन से तैयारी करो, चाहे शुरू से कर रहे हो 10+2 के लिए, चाहे अब कर रहे हो, जो तुम पुराना वाला पढ़े हो ना, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, वो किसी तुम्हारे काम का नहीं रह जाएगा, ठीक। तो इन सारे चीज़ से थोड़ा बचना
और स्वयं के पास तुम चाहे जहाँ से भी पढ़ा, ठीक है, XYZ जिस भी कोचिंग से पढ़ा है, तो उस मेंटर पे ट्रस्ट करो, ठीक है, उस मेंटर पे ट्रस्ट करो, उस कोचिंग पे ट्रस्ट करो, उसके नोट्स पे ट्रस्ट करो। और आपसे हम यही कहेंगे कि आप रिवीजन कीजिए। यदि आपके पास टेस्ट सीरीज है, ठीक है, यदि आप कायदे से पूरा थ्योरी वगैरह किए हुए हैं तो आप रिवीजन कीजिए। और टेस्ट के नाम पे ना वो टेस्ट सीरीज मत लगाओ, ठीक है, वो तुमको क्या किया जाएगा, वो तुमको डिमोरलाइज कर देगा। उसके पीछे हम कारण बताते हैं। डिमोरलाइज करवाने के पीछे कारण है कि सवाल कुछ कुछ जानबूझ के ऐसा दिया जाता है जो तुम्हारे ना तो सिलेबस से अटैच रहता है और ना ही तुम्हारे काम का रहेगा, ठीक है। जब क्या होगा कि सवाल को तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तुमको ये फील होगा कि नहीं इस प्रकार का हमको क्या करना है, इस प्रकार से तैयारी करना, इसीलिए ये कोचिंग, ये नोट्स, ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इन सारे बाहियात चीज़ से बचिए और आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, चाहे जिससे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उस मेंटर के, उस कोचिंग के नोट्स पे या स्वयं पे भरोसा रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप रिवीजन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो आप उतना रिवीजन कीजिए। और एक और क्या हो रहा है कि एक और भोकाल मचा हुआ है करंट अफेयर को लेके, ठीक है, कि करंट अफेयर का वेटेज रहता है कि 15 से प्लस 20 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 10+2 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये आपको हो गया BSSC CGL, समझ गए, ये BSSC CGL इसको कह दो, इसको कह दो BPSC का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो हो गया जहाँ पे इस लेवल का। फिर सिविल सर्विस कह दो UPSC का, जहाँ पे 20-25 सवाल क्या होता है कि करंट अफेयर से आता। प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि छात्रों के साथ कि छात्र दो गलती जनरली करते हैं, ठीक है, और ये चीज़ हम बार बार बोलते रहते हैं। आप सबसे बड़ा गलती करते हैं कि आप सिलेबस कभी नहीं जाके देखते रहते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई बता दिया आप उसके सिलेबस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। दूसरा ये कि जो प्रीवियस ईयर का सवाल है आप उसको नहीं देखते हैं। बस आपको ऐसा महसूस होता है कि यदि कहीं पे बैच ले लिए, कहीं पे क्लास ले लिए, कहीं से टेस्ट सीरीज ले लिए तो मेरा काम हो गया, बाद बाकी क्या छू मंतर है जाके आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवा दे। तो देखो भाई ऐसा होता नहीं है, ठीक। कुछ सवाल हम तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं, GS का भी, मैथमेटिक्स का भी, रीजनिंग का भी, ठीक। तो तुम देखना, उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना, ठीक, कि किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है और क्या स्टैंडर्ड होता है। और ये देखो कोर्स बेचने का तरीका ये होता है कि यदि मान चलो कि अब 1972 के बारे में पूछ दे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया, ठीक, तो अब आदमी तुमको ये नहीं कहेगा कि पर्यावरण जब हम पढ़ा रहे थे तो पर्यावरण में ये पढ़ाना इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ये बहुत बेसिक है, बहुत पुराना है। यदि भारत में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ाएगा तो तुमको ये पढ़ाना क्या करता है, ये पढ़ाना अनिवार्य है। क्योंकि जब जो 1900 क्या करोगे 1971-72 में तुम बैक डेटेड में जाओगे, ठीक है, पर्यावरण वाला सेक्शन होगा तो हम करवा देंगे। तो जाके देखोगे तो जब क्या होता है कि जब वहाँ पे सबमिट होता है रियो डी जेनेरियो में, क्या नाम है इसका, ब्राज़ील में, तो वहीं से फिर ये सारा कहानी चालू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बार बार बोलते रहते हैं कि आप बेसिक को कीजिए। बेसिक का तात्पर्य क्या हो गया, जो सबसे मूलभूत है। सबसे मूलभूत का तात्पर्य ये हो गया, अब हिस्ट्री से आपसे यदि पूछ लिया जाए कि गांधी जी का जन्म स्थल कहाँ था या फिर चंपारण में गए तो वो किस व्यक्ति से मिले, ठीक है। अब करेंट अफेयर के नाम पे इसमें क्या करने लगे, भौकाल मचाने लगे, तो फिर क्या हो रहा कि यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको पागल बनाया जा रहा, समझ गए। तो ये सारा चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे RBI हो गया, तो RBI का आपसे तो आशा किया ही जा सकता है कि आप उसके गवर्नर के बारे में जानेंगे। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं वो बदल गए हैं, तो आपको इन सभी चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। अब इस सारे चीज़ को यदि आप करेंट अफेयर के नाम पे क्या होता है कि आप यदि परेशान होते हैं तो फिर समस्या है आपके तैयारी में, या फिर आपको जो भी जिस प्रकार का अप्रोच बताया है वो सही नहीं है, समझ गए। चलिए कुछ कुछ सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि आप इसी हिसाब से स्वयं से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल देखो क्या है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। देखो सवाल को सॉल्व करवाना मेरा मोटो नहीं है, हम बार बार यही कहते रहते हैं
कि छात्र जो परेशान होते रहते हैं, ठीक है, वो परेशान हो, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, ठीक, उसके बाद आप अटेम्प्ट कीजिए, पढ़िए, देखिए आपका होगा। तो अब रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ाया होगा, तो यदि अब मान के चलो कि तुमको कोई हिस्ट्री पढ़ाया होगा या फिर पॉलिटी पढ़ाया होगा, तब तुमको तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, अब वो कहेगा कि हम नहीं करवाएं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, या फिर ऐसे नहीं दिया हुआ था, और अभी पूछ दिया क्योंकि गवर्नर चेंज हो गया। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको पागल बना रहा है। यदि आपको वो आरबीआई बैंक पढ़ाएगा, ठीक है, यदि वो आपको आरबीआई बैंक पढ़ाएगा तो वो उसका दायित्व बनता है कि आरबीआई का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो आपको बताए, उसका जो फर्स्ट गवर्नर होता है उसको उसके बारे में बताए, आरबीआई का वर्क क्या है, ठीक है, क्या मुद्रा को इशू करना उसका काम है, मनी को प्रिंट करना, कॉइन को प्रिंट करना, बाजार में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जिसको मुद्रास्फीति करते हैं। बाजार में पैसा कम हो जाएगा तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा बाजार में छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, या फिर बाजार में ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बाजार से पैसा सोखेगा तो कैसे कैसे सोखेगा, क्या वो रेपो रेट में चेंजेस लाएगा, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको बैंक रेट हो गया, ओएमओ हो गया, क्या आरबीआई का कुछ ऐसा गाइडलाइन है जो बैंकों के द्वारा क्या किया जाए, उसका उल्लंघन किया जाए। यदि बैंक को अचानक पैसे का आवश्यकता पड़ जाएगा तो वो किससे लोन लेगा, हु इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक, समझ गए। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ आप चाहे जहाँ पे भी पढ़ते होंगे, डजेंट मैटर। मेरा ये कहना है कि यदि कहीं पे भी आप पढ़ते होंगे या चाहे कोई भी आपको पढ़ाया, यदि वो इस सारे चीज़ को आपको नहीं बता रहा, आपको नहीं समझा रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं सरासर बेईमानी कर रहा है, समझ गए। अब आरबीआई बैंक को अब क्या करे कि अब ये सारा चीज़ आपको नहीं बताए और ये कह के छोड़ दे कि ये सारा क्या है, ये सारा इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है, ये सारा क्या है, अर्थव्यवस्था का पार्ट है। तब दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आपको पागल बना रहा, आप पागल बन रहे हैं, समझ गए, और आप पागल इसलिए बन रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि आपको सिलेबस का समझ नहीं है, समझ गए, आपको सिलेबस का समझ नहीं है, आपको पीवाईक्यू का सिलेबस समझ नहीं। इतना सारा हम ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं कि अभी देखो, अभी तुमको अभी क्या होगा कि अभी जैसे क्या होता है कि शादी विवाह का मौसम होता है, पर्वों त्यौहार का होता है, तभी कोर्स बेचने का सीजन है, ठीक है। अभी शोर शराबा हो गया है कि 10+2 का एग्ज़ाम होगा, तभी कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा भी मेंटलिटी वैसा ही रहेगा और अगला को पता है कि तुमसे क्या बेचना, ठीक है, उसको तुम्हारे मेंटलिटी के बारे में उसको अच्छी तरीके से समझ है कि वो क्या प्रस्तुत करेगा और किस चीज़ पे तुम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अभी तुमको वही 399, 499, 999, 1500, बस इसी टाइप का चीज़ मिलेगा। अर्जेंट करो, कल से चालू हो रहा, परसों से चालू हो रहा, टेस्ट सीरीज देंगे, पर्सनल मेंटरशिप देंगे, ठीक है, 1-to-1 डाउट सेशन देखें, दुनिया भर का ताम झाम बताता, मगर वास्तविकता में ऐसा होता है कि तुमको हम यहाँ पे लिख के देते हैं, ठीक है, हम लिख के देते हैं, ये एक विषय, हम एक सिंगल विषय की बात करते हैं। हम खुद भी क्या हुआ कि जब छात्रों को इस चीज़ का क्या करवाना था, हमको वीडियो देना था, तो हम चेक कर रहे थे, तो आदमी क्या करता है, हिस्ट्री के नाम पे हम तुमको बताते हैं, हिस्ट्री के नाम पे क्या करता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से चालू करता है, ठीक, और करते करते वो आएगा, फिर पता चला वो खिलजी मुगल पढ़ाया, बस उसके बाद क्या किया, थोड़ा बहुत 1857 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ाते हुए 1942 करवाएगा, उसके बाद भारत को आज़ाद करवा के कहानी ख़त्म कर देगा, ठीक। अब इसमें ना तो वो तुमको धार्मिक के बारे में पढ़ाएगा, ना वो सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ाएगा, ठीक है, ब्रिटिश के नीति के बारे में नहीं पढ़ाएगा, ना डलहौजी के बारे में पढ़ाएगा, मैकाले की शिक्षा नीति, तो बहुत सारा चीज़ है जो बेईमानी किया जाता है, कोर्सों को क्या किया जाता, उड़ा दिया जाता, गायब करवा दिया जाता, समझ गए। आप जिस भी बुक पुस्तक से पढ़ते हैं, आप स्वयं पे भरोसा रखिए और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़िए, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये सवाल है, द स्टूडेंट हु डिजाइन द आरएस, तो पैसा का जो ये जो रुपया वाला जो साइन देखते हो, ठीक है, तो ये पहले नहीं था, ये बाद में क्या किया गया, डिजाइन किया गया। तब ये चीज़, ये सारा चीज़ क्या है, ये चीज़ तुमको कोई पढ़ाएगा, सामान्यतः नहीं पढ़ाता रहता, ठीक है।
और यदि इकोनॉमिक्स कोई पढ़ाएगा, करेंसी वगैरह, चाहे जहाँ से भी पढ़ता होगा, तो हम यही बार बार कहते हैं कि उनका दायित्व बनता है, कोई भी शिक्षक हो, कि वो 360 डिग्री क्या करे, कवरेज करवाए किसी भी टॉपिक पे, ठीक। तो इसका क्या हो जाए, इसका IIT बम्बई हो जाएगा। देखो, सवाल सॉल्व करवाने ज़्यादा मेरा मेन मोटो है कि तुमको हम बताएं कि तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो, कैसे स्वयं से तैयारी कर सकते हो। जैसे दी बैंक नोट प्रेस इज एट, ठीक है। तो भारत में मिंटिंग करने का ना, पैसा छापने का, मुद्रा छापने का बहुत जगह संस्थान बना हुआ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि नासिक में क्या पैसा छपाता है, नोट छपाता है, या फिर देवासा में, साल्वेनी में, होशंगाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सब जो जनरल देखो सिलेबस पढ़ेगा ना, तो वहाँ पे जीके शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि छात्र को वही, अब क्या छात्र को वही, मतलब वो दिमाग में मेनिया सेट है कि बड़ा कोचिंग से नहीं पढ़ेंगे, कोर्स नहीं लेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यदि कोई छात्र होगा, मेरे पास तो अभी पुस्तक है नहीं, होगा तो रुको हम दिखाते हैं तुमको। खैर छोड़िए, नहीं मिल रहा है। एक सेकेंड। तो देखिए तो देखिए, आपको करना सिंपली ये है कि जो बेसिक वाला बुक होगा, जैसे कि लूसेंट का एक बुक आता है, ठीक है, लूसेंट का, तो उसमें उसमें तुम देखना कंप्लीट कवरेज है उसमें। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी है, ठीक है। तब वो पुस्तक क्या होगा कि वो पुस्तक आपके लिए कचरा होगा, ठीक है। कचरा क्यों होगा, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ये भर दिया गया है कि ये किताब क्या है, किसी काम का नहीं, ठीक। आप उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए, एग्जाम दे दीजिए, और आप देखिए आपका सवाल बनेगा। और करेंट अफेयर के लिए जो बार बार आप परेशान होते हैं, ठीक है, तो करेंट अफेयर के नाम पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, करेंट अफेयर के नाम पे आपसे हो सकता है कुछ अवार्ड पूछा जाएगा, ठीक है, अवार्ड पूछा जाएगा, एक्सरसाइज पूछा जाएगा जिसको युद्धाभ्यास कहते हैं, ठीक। जैसे कि क्या होता है कि कुछ कुछ जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए, चाहे जहाँ से भी एग्ज़ाम दे रहे, जैसे बिहार का एग्ज़ाम है, तो बिहार से संबंधित कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होगा तो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि राजगीर में आपको क्या होने वाला है, कबड्डी होने वाला है, ठीक है, कबड्डी का विश्व कप, तो वो हो गया। इसके अलावा आप देख लो कि जो घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, गंडक नदी पे बनाया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बिहार में मखाना को लेके बजट में क्या हुआ कि बजट में चर्चा था। मधुबनी पेंटिंग को लेके क्या था, चर्चा था। उसके बाद जो मकई होता है, तो बेगूसराय में जो वहाँ पे अनुसंधान केंद्र है, तो वो चर्चा में था। तो ये सारा चीज़ क्या है, जो स्थानीय जानकारी है, ये आपको रखना पड़ेगा, समझ गए। तो बिहार का जो बजट आया है तो आप उसको कवर कर लीजिए। समस्तीपुर में क्या किया जा रहा है कि गन्ना पे संशोधन के लिए भी वहाँ पे संस्थान का स्थापना किया जाएगा। तो आप करेंट अफेयर को लेके ज़्यादा चिंतित क्या होना है कि आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। कुछ कुछ आपसे क्या किया जाएगा, कुछ कुछ देश का आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम, या फिर वहाँ का करेंसी का नाम, कैपिटल का नाम, ये सब पूछा जाएगा। तो करेंट अफेयर से यदि मान के चलो कि सवाल यदि पूछा ही जाए, वैसे वेटेज होता नहीं है, ठीक है, मगर पैनिक करने के लिए आपको अब क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो यदि करंट अफेयर का चक्कर है तो तुमको सबसे बेस्ट करंट अफेयर हम सजेस्ट करते हैं बिहार के एग्ज़ाम के लिए, वो है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण देखो मेरे द्वारा भी क्या किया जा रहा है, उसका वीडियो दिया जा रहा है, जो अभी 70वीं BPSC मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 4 या 5 महीने का वीडियो के बारे में हम बार बार बोले थे एग्ज़ाम से पूर्व में भी, कि कोई भी छात्र यदि क्या करेगा, उस 4-5 वीडियो को देख लेगा तो मेंस में उसका एक भी करंट अफेयर से सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। और जाके अब तुम तो अब हमको नहीं समझ कि किस एज के बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा, ठीक है। फिर भी यदि हो तो एक बार जाके देखना, ठीक। तो तुमको वहाँ पे सारा वो करंट अफेयर मिल जाएगा जो क्या हुआ 70वीं BPSC मेंस एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और ये चीज़ हम बार बार बोलते थे,
ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करना, सिंपली देखो अभी जुलाई में आपका पेपर होने वाला है ना, तो जुलाई में पेपर होने वाला है, तो आपसे आशा किया जा सकता है कि 1 वर्ष का आप करंट अफेयर पढ़े होंगे। तो आप 1 वर्ष का भी नहीं कीजिए तो एटलीस्ट आप क्या कीजिए कि कम से कम आप 6 महीना का करंट अफेयर आप निश्चित रूप से कीजिए, ठीक है। 6 महीना, तो जुलाई से ही आप क्या करो, रिवर्स ले लो, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना का आप करंट अफेयर करके जाना, ठीक है। करंट अफेयर से आपका सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जनवरी के लिए फरवरी, मार्च, प्रतियोगिता दर्पण जाके देखो करवाए हुए हैं, ठीक है। तो मार्च हो, अप्रैल हो, मई तक करवा दिए, जून का भी 2-3 दिन में होगा। तो क्या होगा कि पुस्तक ऑलरेडी हम ऑर्डर कर चुके हैं, आ जाता है तो हम प्रतियोगिता दर्पण का वो भी वीडियो। और बिहार कंपटीशन से तुमको प्रतियोगिता दर्पण क्यों देखना है, ठीक है तो बहुत जगह, तो यहाँ पे क्यों देखना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो भी प्रतियोगिता दर्पण हम पढ़ाएं वहाँ पे हम बार बार बोले हैं कि एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो मायने रखता है, ठीक है। मायने ये नहीं रखता कि हमको कितना आता है या फिर हम तुमको कितना बता सकते हैं, ठीक। तुम्हारे एग्ज़ाम में जहाँ से सवाल बन जाए सबसे बेस्ट करंट अफेयर है उसी का है, बाद बाकी सब क्या, बाद बाकी सब कचरा है। तुम जाके देखना एक भी वीडियो मेरा, हम जब भी कोई कंट्री आया है तो उस कंट्री का कैपिटल के बारे में जिक्र किए हैं, करेंसी के बारे में जिक्र किए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। वहाँ का कुछ इम्पोर्टेंट, यदि रिवर है तो रिवर के बारे में, यदि माउंटेन है तो माउंटेन के बारे में। देखो हमको इस चीज़ का समझ है कि किस एग्ज़ाम में कैसा सवाल पूछा जाता है, तो हम उसी अप्रोच से क्या करते रहते हैं, वहाँ पे बताते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से तुम जाके करंट अफेयर कर लो, 71वीं बीपीएससी का करंट अफेयर लिखा होगा, ठीक है। वहाँ से जाके तुम क्या करो, वहाँ से करंट अफेयर कर लो। बाद में की जो ये स्टैटिक्स वाला पोर्शन है ना, तो भाई इसके लिए परेशान मत हो, जहाँ पे भी पढ़ता है, जिससे भी पढ़ता है उस पर भरोसा रखो और जाके करो, हो जाएगा। जैसे कि ये सवाल देखो 4 नंबर का, इट इज़ नॉट अमोंग द 4 लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तब जनसंख्या के मामले में आपको ये चीज़ पता होगा, बिहार के बारे में तो कम से कम ये पता होगा ना कि बिहार का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा पोजीशन है भारत में, क्षेत्रफल के हिसाब से। तब क्या होता है कि हम बार बार बोलते हैं कि बिहार का एग्ज़ाम है तो आप बिहार के बारे में नहीं पढ़िएगा, ठीक है। दुनिया जहान का पढ़िएगा कि वहाँ पे क्या हुआ, कि नासा में क्या हुआ, जाक्सा में क्या हुआ, अंटार्कटिका में कौन सा ये चल रहा है, नहीं चल रहा, दुनिया भर का तामझाम, ठीक है। तो ये सब पढ़ता है, मगर जो आपको सवाल पूछा जाता है आप क्या करते हैं, वहाँ से नहीं पढ़ते। बिहार स्पेशल का भी देखिए वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाए हैं, बिहार कंपटीशन पे जाके कीजिए। हिस्ट्री सेक्शन से यदि बिहार से भी पूछना होगा तो वहाँ से आपका सवाल नहीं छूटेगा, समझ गए। तो इसलिए ये सारा सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये देखिए कि इट इज पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इज हाईएस्ट। तो बिहार के बारे में आप जानते होंगे 1108 कुछ ऐसे ही है, या फिर 9 करके होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जनसंख्या घनत्व। अब ये सारा चीज़ आप कहाँ से जान पाइए, ये सारा चीज़ आप जानिएगा तभी जब आप बिहार के बारे में पढ़िएगा। और लूसेंट का भी बुक आता है बिहार स्पेशल का, ठीक है। तो इसमें पहला पेज, दूसरा पेज पढ़ेगा ना, इसका भी हम देखो वीडियो बना के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, मगर इन सभी चीज़ों को बच्चा क्या करता है, नेगलेक्ट कर देता है। उसको क्या चाहिए, वो अब तैयारी करने पेपर देगा वो 10+2 का, ठीक है। मगर उसको तैयारी किस लेवल का चाहिए, वो सिविल सर्विस में क्या होता है कि जहाँ पे एसए लिखा जाता है, एसए में कितना 1200 शब्दों में, अब उसको नॉलेज चाहिए उस प्रकार का, ठीक है। तब उस प्रकार का नॉलेज लीजिएगा तो यहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे जिस प्रकार का डिमांड है ना, आप एग्ज़ाम को समझिए, एग्ज़ाम के लेवल को समझिए, उसके योग्यता को समझिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, होगा। जैसे कि ये सवाल देखो, द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो जो प्रथम है ये तो तुमसे पूछेगा सबसे बड़ा बांध कौन है, सबसे बड़ा नदी कौन है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति कौन हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। अब ये सारा सवाल पूछेगा तभी क्या होगा कि अब ये सारा चीज़ को अब तुम नॉर्मली चीज़ों को नहीं पढ़ेगा तो दुनिया जहान पढ़ेगा तो फिर वहीं क्या होगा, वहीं पे समस्या होगा। जैसे ये महात्मा गांधी जी के बारे में बोला गया है, ही इज कॉल्ड महात्मा, ही इज कॉल्ड क्या है,
माना, तो महामाना किसको? माँ लिबिया को, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस, देख रहा फर्स्ट वाला पूछा हुआ। तो ऐसे करके बहुत सारा यहाँ पे देखो, इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर कार्बन टैक्स। तो फर्स्ट वाला जैसे कि अब कीवी, क्रिकेट उर्केट देखता होगा तो कीवी के बारे में निश्चित रूप से, न्यूजीलैंड के बारे में, कंगारू के बारे में, तो ये सारा चीज़ क्या होगा पूछेगा। ब्राज़ील का देखो करेंसी पूछा हुआ, इसके अलावा सिटी पैलेस, ठीक, किंग ऑफ गुड टाइम्स। तो ये सारा जो सवाल हम तुमको बता रहे हैं बार बार, देखो इसमें जैसे कि एक दो सवाल और हम जैसे दिखा रहे हैं, जैसे इसके बारे में देखो, दिस राइटर वाज बोर्न इन बिहार, ठीक है। तो अब हिंदी भी आपके सिलेबस में प्रॉपर है। तो आप क्या करते हैं कि आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप क्या कीजिएगा कि जो बेसिक है आप उसको पढ़िएगा नहीं, ठीक है। अब अमर्त्य सेन के बारे में नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो कौन विषय में? तो ये सारा का सारा क्या, ये सारा का सारा स्टैटिक्स है, ठीक है। अब तुमको स्टैटिक्स आदमी पढ़ाता नहीं, करंट अफेयर के नाम पे क्या करेगा, वो 1.5 घंटा लेक्चर तुमको दे के चला जाएगा, ठीक, तुमको भी मज़ा आ जाएगा। अब जैसे बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में पूछा है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अब क्या होगा कि बिस्मिल्लाह खान जी का नाम कभी तुम सुना होगा तब तो ठीक है, ठीक है, अब नहीं सुना होगा तो फिर तो समस्या। जैसे कि एक चाय का प्रचार आता था, वाह उस्ताद, ठीक है, तो उसमें जाकिर हुसैन जी रहते थे। तो उनका क्या हुआ कि सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में क्या हो गया, उनका निधन हो गया, ठीक। तो उनका निधन हो गया। अब जो वो क्या करते थे, वो तबला वादक थे। तो तबला का आविष्कार कब हुआ, ठीक है। तो अब ये सारा चीज़ तुमको कौन बताएगा? अब ये सारा चीज़ तुमको वही बताएगा जो अब तुमको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर तुमको पढ़ाता होगा। अब तुमसे क्या करेगा कि तुमसे नहीं पूछेगा जाकिर हुसैन जी के बारे में, और तुमसे पूछ ले कि किस राजा के समय काल में क्या हुआ, तबला का वो हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है, या फिर किसका देन है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दिन में आपको क्या होगा, वहाँ पे चांद तारे नज़र आने लगेगा। क्योंकि आप बेसिक को क्या कीजिएगा, बेसिक को कभी कीजिएगा नहीं। लोग क्या करता हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री को तो स्किप कर देता, उड़ा ही देता, मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ाएगा, बहमनी साम्राज्य नहीं पढ़ाने वाला है तुमको। आफ्टर एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, वो जो एक ट्रांजिशन वाला पीरियड आता है, क्षेत्रीय प्रशासन नहीं पढ़ाता तुमको, यहाँ तक कि रिलीजियस मूवमेंट नहीं पढ़ाता, ठीक है। और कई बार क्या होता, मीरा के बारे में पूछा जाता रहता, तो तुमसे क्या किया जाएगा, अब इस प्रकार के व्यक्तियों के बारे में पूछा जाएगा तो नहीं सवाल दे पाओगे, 1000 दिनारी पूछ देगा। तो ये सारा चीज़ क्या, ये सारा का सारा क्या स्टेटिक्स है। तो स्टेटिक्स को पे आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है, कचरा नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कचरा नहीं है, वो बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास है, चाहे जो भी है आपके पास, ठीक है। आप भरोसा रखिए, उसको पढ़िए। देखिए सवाल किस किस प्रकार का पूछा गया। व्हाट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर कॉल्ड इन बांग्लादेश। तो अब तुम बताओ कि तुमको यदि कोई नदी पढ़ा रहा होगा, ठीक है, अब नदी पढ़ा रहा हो, यदि गंगा का ही बात कर ले, गंगा का बात कर ले, तो गंगा का उत्पत्ति गंगोत्री से तो यदि तुमको पढ़ाता है तो क्या गंगोत्री के बारे में नहीं पढ़ाएगा तुमको, अलकनंदा के बारे में नहीं पढ़ाएगा, भागीरथी के बारे में नहीं पढ़ाएगा, हरिद्वार जो आता है रास्ते में उसके बारे में नहीं पढ़ाएगा, प्रयागराज, पटना, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं, उसका दायित्व बनता है कि उस टॉपिक पे आपको 360 डिग्री पढ़ाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुनियादारी से बचिए, और जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस होकर कीजिए, आपका हो जाएगा। करेंट अफेयर को लेके परेशान नहीं हो। ये सवाल देखो, फॉर हाउ मेनी ईयर वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट। यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको कोई पढ़ाया होगा, कहीं पे कोचिंग में पढ़े होंगे, तो ये सारा चीज़ करवाया होगा, समझ गए। जैसे विनोबा भावे जी के बारे में, तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ अब देखो, एक एक तो हम तो करके करेंगे नहीं, हम तुमको मेन ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा। ये सवाल देखो, द वैल्यू ऑफ 1 + 15 + 151 × 2 + 36 = 2। तब अब यहाँ पे तुमको मैथ के नाम पे तुमको क्या गणितबाजी कर, वो भयानक रूट के अंदर डिवाइड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी, जीरोज, दुनियादारी घुसेड़ देगा कि दिमाग का क्या हो जाएगा, दिमाग की ऐसी की तैसी करवा देगा, समझ गया। उस प्रकार का जटिल सवाल पूछता नहीं है, और तुमको क्या कर देगा, पागल बना देगा। तुम भी खुश रहेगा उसी में, क्या करना,
फना होते रहना, समझ गया। तो इन सारे चीज़ से बचना भाई। तुम थोड़ा विचार करो कि यदि तुम्ही को क्या किया जाए, यदि तुमको किसी प्रशासन में या किसी, मान के लो कि तुम्हारे फादर के पास अरबों खरबों रुपया हो, वो एगो कंपनी बनाए, ठीक है, वो कंपनी बनाए और उसमें तुमको बोले कि बेटा तू मैनेजर है, तुम एगो काम करो कि जो मजदूर होगा ना, मजदूर तुम क्या करो 1,000 मजदूर को ले आओ। तो अब तुम मजदूर का डिमांड तुम क्या करेगा, वहाँ पे ईटा पत्थर यदि आदमी को उठाना होगा, मिट्टी खोदना होगा, झाड़ू लगाना होगा, तो क्या क्वालिफिकेशन वहाँ पे मांगेगा कि पीएचडी किया हो या एमफिल किया हो। थोड़ा सा विचार करो, तू मांगेगा बिल्कुल नहीं। तू चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति हो जो मुश्किल से क्या हो 8वीं 10वीं 12वीं 8वीं 10वीं 12वीं तक पास हो, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मजदूरी ही करवाना। हम ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, देखिए जिस प्रकार का आप परीक्षा दीजिएगा तो उस हिसाब से क्या किया था, आपको योग्यता सेट किया था, तो उसी योग्यता के हिसाब से ही सवाल पूछा जाएगा ना। अब गांधी जी का ट्रस्टीशिप, गांधी जी का रामराज, ठीक है, गांधी जी का स्टेटलेस ऑफ स्टेट वाला सवाल तो तुमसे नहीं पूछ देगा तुम्हारे एग्जाम में कि एक्सप्लेन इन 1200 वर्ड व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ गांधी स्टेटलेस स्टेट, ठीक है। इस प्रकार का सवाल तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा जो सवाल था, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए ना। आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं कि क्या करना, हमको पीएचडी करना, उस पर थेसिस लिखना, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बर्बाद हो जाइए। तो इन सारे चीज़ से बचिए। और जो बरसाती मेढक जितना है, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं, जो बरसाती मेढक 399 599 499 200 199 55 99 ये सब वाला जो आया हुआ नहीं, सब आपको तबाह करने के अलावा आपको कुछ नहीं देने वाला। ये सिर्फ बर्बाद करेगा आपको, आपका टाइम बेवजह बर्बाद करेगा। आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ होगा, आप यू कांट रिवीजन, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग में पहले से सेट है कि 10 बजे हमको जाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, 2 घंटा वहाँ पे टेस्ट सीरीज लगेगा, फिर 3 घंटा वहाँ पे डिस्कशन होगा। तो भाई एगो बात बताओ, तेरे से यदि सिंपल सा सवाल पूछते हैं, 1857 का क्रांति को तू पढ़ा है या फिर कोई पढ़ाया है, उसका तुमको हर एक चीज़ पढ़ा दे, सामाजिक प्रभाव क्या हुआ, राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, महिला पे क्या प्रभाव हुआ, मजदूरों पे क्या हुआ, कृषकों पे क्या हुआ, अंग्रेज का क्या क्या था व्यवहार था, जो स्थानीय लैंडलॉर्ड था उसका क्या प्रभाव। जब इतना सारा एंगल से तुमको पढ़ा देगा तो तुम बताओ, तो तुमको कैसे 1857 के क्रांति से एक भी सवाल छूट जाएगा। अब तुम क्या कर रहा है कि तुम टेस्ट सीरीज के पीछे पगलाया हुआ है। तुमसे टेस्ट सीरीज भी भाई 2 तरीके से चलता है। टेस्ट सीरीज एक तो चलता है कि तुमको थोड़ा सा डर लगवाना है ताकि तुम मेरा टेस्ट सीरीज खरीद, दूसरा तुमको वही सवाल पूछना है कि क्या करना है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ठीक। अब यहाँ क्या होगा कि लॉलीपॉप सवाल देगा, अब तुम वहाँ पे क्या करेगा, पूरा जिला में पूरा धुआं धुआं मचेले रहेगा कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, 5 रैंक लाए हैं, 4 रैंक लाए हैं, और इसी में परेशान रहेगा, ठीक। तो इन सारे चीज़ से बचो। जितना बेसिक है 10वां लेवल का जो भी स्तर का चीज़ें हैं, ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं, जो 10वां लेवल का चीज़ें हैं तू उसको पढ़, इंटर का मत पढ़, ठीक है, परेशान मत हो। तो 10वां लेवल का जो चीज़ें हैं ना, जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस, जो भी है तू 10वां लेवल का पढ़, तू एग्ज़ाम देने जा, तेरा एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है, तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। और जहाँ तक कि जो ये इसका बात है ना रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी कोई हवाई जहाज रॉकेट उकेट नहीं है, ठीक है, इसी को पढ़ो। द फॉलोइंग वर्ड आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब व्हिच वन इज नॉट मैच। तो अब इसमें क्या करेगा, अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो प्रेस वर्ड आ जाता है को, इसके अलावा छोड़ो इसको, ये सब चीज़ जो है ना, ये सारा सारा क्या है, ये सारा सारा बेसिक है। तो ये सारा चीज़ आप यदि 10वां लेवल का आपका गणित उन्नीत मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा ना, तो आप कर लीजिएगा। नहीं होगा, आपको नेचुरल नंबर का समझ नहीं होगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा, 2 का 4 का 8 का, ठीक है, 16 का 32 का 11 का 9 का 3 का 6 का 0 का 5 का, तो ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होगा, तो आप एग्जाम में जाके सर फोड़ने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो इन सारे चीज़ से बचिए, और जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं बस उसी पे चिपक के रहिए। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं
कि देखो वीडियो तो बनाना मेरे से पॉसिबल अब होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम पे बहुत लोड है। 71वीं बीपीएससी मेंस का, ठीक है, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का, उसके बाद बिहार में एसओ का आया, उसका करंट अफेयर करवाना था। एक ही आदमी, मेरा खुद का भी पेपर ऊपर है, ठीक है। तुम्हारे लिए हम इतना कर सकते हैं कि यदि 150 बच्चा हमको कमेंट करेगा, मैसेज करेगा, तो हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं कि फास्ट मोड में हम तुमको 10 से 15 मिनट में पढ़ा देंगे, और साथ में क्या करेंगे, जो मेरा स्वयं का नोट्स है हम वो तुमको प्रोवाइड करवा देंगे। तुम्हारे लिए हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या करो, बाकी करो तैयारी मन लगा के, और जो बात हम करें इस बात का गांठ बांध लेना कि 10वां स्तर का जो भी सिलेबस है उसको भाई तू हर सूरत में तैयार रखना, ठीक है। तू इंटर वाले में प्रवेश करेगा ना, ठीक है, तुमको हम लिख के देते, तू इंटर लेवल का यदि बुक को टच करेगा और उसके हिसाब से तू तैयारी करेगा तो तू बर्बाद होगा, इसके अलावा तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। तू इसे ध्यान में रखना, नोट कर लेना मेरा बात को, ठीक है। और लुसेंट का वो प्रथम द्वितीय तृतीय करके जो भी चीज़ होता है, पहला रानी कौन बना, पहला राजा कौन बना, पहला सिनेमा कौन बना, ये पहला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ यदि तुमको नहीं आता है, लंबा बांध चौड़ा बांध, ठीक है, मीठा झील खट्टा झील, ये सब जो चीज़ होता है, ये सब नहीं आता तो फिर एग्जाम में कपार फोड़ने के अलावा कुछ नहीं है। करंट अफेयर के नाम पे बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा करंट अफेयर से तुमको डर लगता है तो प्रतियोगिता दर्पण करवाए हुए उसको जाके कर लो। तुम्हारा करंट अफेयर जो 1 साल का होगा ना वो सारा कवर हो जाए, क्योंकि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, चाहे करंट अफेयर हो या फिर स्टैटिक्स हो, तो उससे जुड़ा जो चीज़ रहता है, ठीक है, 4 महीना 5 महीना में हम सारा चीज़ बताते हैं। यही मेरा क्या है, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि तुम लोग का डिमांड होगा तो बनाएंगे इस पे वीडियो, नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो बाकी वीडियो लाइक आए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, मित्रों को भी बताना कि भाई इधर उधर पढ़ने से अच्छा 2 महीना टाइम है बेटा, काम ये करो कि दम भर रिवीजन करो, दम भर रिवीजन, इतना रिवीजन करो क्या हो कि चीज़ें रटा जाए, समझ गया। फिर एग्जाम में जाना करना उल्टी कायदे से, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलो।